कहीं कहीं बात की गई है सर्कल की और कहीं कहीं पर बात की गई थी लाइन की। अब एक्सरसाइज का जो लास्ट सम है इसमें बात की गई है रोम्बस की। इसमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर दिस एंड दिस टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर में लिए गए हैं एक रोम्बस के ये 4 वर्टेक्स उन्होंने दिए हैं। तो मैंने एक को ए नेम से दे दिया है, दूसरे को बी नेम दिया है, तीसरे को सी दिया और चौथे को मैंने डी नेम दिया है। तो मैंने उस हिसाब से इसे लिख लिया है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला है, साथ में ही उन्होंने एक हिंट भी दे रखी है। उन्होंने बोला है कि एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल। मतलब यहाँ से समझ लग रहा है कि हमने क्या करना है, डायगनल को निकाल कर उनकी प्रोडक्ट कर देनी है। ठीक है, डायगनल की हमने क्या कर देनी है, प्रोडक्ट कर देनी है। तो डायगनल कौन कौन से, एक तो हमारे पास डायगनल है ए से लेके सी, ये वाला। ठीक है, ये एक डायगनल है और ये एक दूसरा डायगनल है, दो डायगनल है। ठीक है, तो ए और सी का डायगनल जो है उसके अकॉर्डिंग ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 3 0 और जो सी है वो हमारे पास क्या है, -1 और 4 है। सबसे पहले तो इनके बीचों बीच की बात कर लेते हैं, बाद में हम डी और बी की कर लेंगे। तो ए और सी में कितना डिस्टेंस है ये निकालना होगा, मतलब तो उसके लिए हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो वो लगा रहे हैं ए और सी के बीच में फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। तो यहाँ पर ये हमारे पास x1, ये y1 और ये x2 और ये y2 है। वैल्यू को फिल करते हैं, ये बनेगा ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 -1 माइनस x1 3 स्केयर प्लस y2 4 माइनस y1 0 स्केयर। तो सॉल्व करते हैं, ये बनेगा ए सी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बना माइनस के 4 की स्केयर प्लस 4 स्केयर। -4 की स्केयर तो मतलब 16 ही बनना है। तो दोनों की स्केयर कर रहे हैं तो कितना बन रहा है, 16 प्लस 16। तो क्या आ गया, ए सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, अंडर रूट 32 आ गई है। तो चलिए अब इसका अंडर रूट निकालना है। हमने एक्सरसाइज 7.1 में सीखा था। तो इसका स्केयर रूट निकालते हैं। तो ये बनेगा 32 2 के टेबल पर, ये 16 पर, 2 के टेबल पर 8 पर, 2 के टेबल पर 4 पर, 2 के टेबल पर 2 पर और 2 अपने टेबल पर 1 पर। तो फैक्टर क्या बने, दोनों 2 में से एक 2 बाहर लिया, दोनों 2 में से एक 2 बाहर लिया, इनकी मल्टीप्लाई की तो कितना बन गया 4। तो मतलब बाहर निकल गया 4। इसका कोई पेयर नहीं बना तो ये अंदर ही रह गया, मतलब कितना बन गया अंडर 2। तो 32 का जो स्केयर रूट है ए सी वो कितना आ गया, 4 अंडर रूट 2 आ गया। तो ये यूनिट में चल रहा है, लास्ट पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो हमारे पास कितनी आ चुकी है, वो हमारे पास आई है 4 अंडर रूट 2 आई है। अब बात करते हैं हम डी से लेके बी तक की, तो उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम इसी तरह से। जैसे ही ए से लेके सी तक के डायगोनल का डिस्टेंस निकाला है, वैसे ही डी और बी का निकालना है। डी और बी ये है, डी की वैल्यू हमारे पास ये है और बी की वैल्यू हमारे पास ये है। तो डिस्टेंस फार्मूला अभी पीछे वाले जो हमने लिखा था वही है। तो इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं। x2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, माइनस x1 की वैल्यू माइनस का 2 है तो प्लस बन गया स्केयर, प्लस y2 की वैल्यू 5 है, y1 की वैल्यू माइनस का 1 है तो बन गया प्लस। तो इनको हमने सॉल्व करना है, ये बनेगा डी बी इज इक्वल टू अंडर रूट 6 स्केयर 36 और प्लस 6 स्केयर 36। तो सॉल्व करते हैं, ये बनेगा डी बी इज इक्वल टू अंडर रूट 72। अब इसको जब आप वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले किया था, ऐसे फैक्टर बनाकर, ठीक है, ऐसे फैक्टर बनाकर आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास जो इसका अंडर रूट है 72 का, वो आपके पास आएगा डी बी इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 2। तो दोनों डायगनल की जो वैल्यू है वो हमने निकाल ली है। अब जो ये डायगनल इसकी वैल्यू क्या है, 6 अंडर रूट 2। तो अब फॉर्मूला हमें मालूम है कि एरिया ऑफ रोम्बस का करने का क्या है, हाफ कर दीजिए दोनों के डायगोनल की प्रोडक्ट की। मतलब हाफ लेकर
जो दोनों डायगोनल है उनकी आप प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल हमारे क्या है ये 4√2। इसका मतलब स्टूडेंट ये होता है कि 4 की मल्टीप्लाई अलग और √2 की मल्टीप्लाई अलग है। और इसके साथ दूसरा दूसरा जो हमारा है वो हमारे पास क्या है ये वाला, तो इसको भी ऐसे लिखते हैं 6 मल्टीप्लाई √2। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास बनेगा इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 कितना बन गया 24 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2, ये कितना बन जाएगा √2 की स्केयर बन जाएगा। और स्केयर के साथ हमें मालूम है कि अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बन गया हाफ मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 24 आ गया। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो हमारे पास कितना आ गया 24 यूनिट स्केयर आएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा सम और एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हुए। सम समझ में लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।